लालचंद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो जुड़े तमाम जानकारी उन्होंने साझा की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के पूरा होने पर शुक्रवार यानी 11 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। अंतिम सूची में 13,39,84,792 मतदाता संख्या हो गई है। अंतिम सूची प्रकाशित होने के साथ ही राज्य की राजनीति में भी सियासत तेज हो गई है। इस बीच सियासी बयानबाजी होने लगी है। विपक्षी समाजवादी पार्टी ने फाइनल लिस्ट पर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कई डिमांड भी कर दी हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग से मिलकर चुनाव लड़ती है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी सवाल दागे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट भी यूपी के कर्मचारियों ने बनाई और विधानसभा की लिस्ट बनी वो भी उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने बनाई है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि दोनों लिस्ट के अंदर इतना अंतर कहां से आ गया। आज जो अंतिम मतदाता सूची निर्वाचक नामावली प्रकाशित हुई है उसके आंकड़े इस प्रकार हैं। कुल मतदाता उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में है 13,39,84,792 13,39,84,792। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 7,30,71,061 7,30,71,061। ये 54.54% बनता है कुल मतदाताओं का। महिला मतदाताओं की संख्या है 6,09,09,525 6,09,09,525 45.46%, 45.46% बनता है। तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 4,206 है। ये 0.01% से कम है। 18 से 19 यानी 18 प्लस और 19 प्लस ये 2 सालों के कोहॉर्ट्स के आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या है 17,63,360 जो 1.32% है। और जेंडर रेशो आज की तारीख में 834 है। यानी अगर हम कंपेयर करें मसौदा मतदाता सूची को मिलान करें और अंतिम मतदाता सूची से, तो कुल मतदाताओं में जो वृद्धि हुई है वो है 84,28,767 84,28,767। पुरुष मतदाताओं में वृद्धि हुई है 42,27,902 42,27,902। महिला मतदाताओं में वृद्धि 42,07,78 42,0778। तो वहीं इस पूरे मसले पर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आपको। और जो यूपी की अभी वोटर लिस्ट आई है, ये आप मान के चलिए, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप करके वॉर करती है। और इस समय इतने एक्सपोज्ड हैं, ईडी के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, इनकम टैक्स के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, सीबीआई के नाम पर एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह। तब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में लूट हुई थी, डकैती हुई थी, या उससे ऊपर कुछ कहोगे वो हुआ था। और अभी जो हो रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ कि नंदलाल निषाद, उसका फर्जी दस्तखत करा करके समाजवादी पार्टी के वोट कटवाए। जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता, उसके फर्जी साइन बीजेपी के लोगों ने किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। जब कार्रवाई नहीं कर रहा तो आप समझ लो सरकार के साथ है वो लोग। ये निश्चित तौर से चुनाव आयोग और पूरी तरीके से मिलकर अपने हिसाब से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कैसे हम मजबूत हो, हर स्टेट का, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। मतदाता सूची की शुद्धिकरण के बाद जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं वहां मतदान का प्रतिशत शानदार हो रहा है। और आसाम हो, चाहे केरलम हो और चाहे पांडिचेरी हो, तीनों राज्यों में वहां के मतदाताओं ने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था जताते हुए जो मतदान किया है, हम उसका स्वागत करते हैं।
और इस बीच हमारे सहयोगी लालचंद जुड़ गए हैं। तो लालचंद, जो फाइनल लिस्ट आई है और जो ड्राफ्ट लिस्ट थी उसमें जो इतना बड़ा अंतर है, उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर क्या जवाबदेही सामने आएगी? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव आयोग ये चाहता है कि सही तरीके से जो है मतदान प्रक्रिया को पूरा कराया जाए। जो मतदाता है, जो सही मतदाता है, वही वोट डाल सके। इसको लेकर एसआईआर प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के अंदर चलाई गई। तमाम जो कर्मचारी थे उसमें लगकर उन्होंने पूरी एसआईआर प्रक्रिया को पूरा किया और फाइनल लिस्ट भी अब चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है। लेकिन आपने देखा होगा निशुल्क की शुरू से ही, जब से एसआईआर प्रक्रिया शुरू है तब से विपक्ष कहीं ना कहीं इस पर लगातार सवाल उठाता रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया जो है सही तरीके से नहीं कराई जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया में लोगों को नाम काटे जा रहे हैं, गलत तरीके से नाम काटे जा रहे हैं। इस तरीके के तमाम आरोप लगाए गए। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो समाजवादी वोट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर काटे जा रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इस प्रक्रिया के बीच कई हादसे भी हुए। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से या कहे कि चुनाव आयोग की तरफ से यह तो कोशिश की गई कि जो जनहानि हुई थी उनको जो है राहत पहुंचाई गई और चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि जो गलत तरीके से नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल है उनको काटा जा सके और जो सही नाम है उनको जोड़ा जा सके। और शायद यही वजह है कि विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है कि भाजपा और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। भाजपा के इशारे पे जो है चुनाव आयोग काम कर रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो या कांग्रेस के नेता हो, लगातार इस तरीके के सवाल उठाते रहे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि एसआईआर प्रक्रिया से तमाम ऐसे फर्जी वोटर नाम कटे हैं वोटर लिस्ट से जो डबल तरीके से जो है शामिल थे। कोई जो है दूसरे जिले में है तो वो लखनऊ में भी बना रखा है, या अगर लखनऊ में है तो कोई और जिले में बना रखा है। तमाम इस तरीके के नाम जुड़े हुए थे, उनको जो है काटने का काम किया गया। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जो 84-85 लाख से ज्यादा मतदाता नए जोड़े गए हैं उससे कहीं ना कहीं अब जो है चुनाव आयोग ने जो फाइनल लिस्ट जारी की है इसको लेकर सियासी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। खबरों में आगे